हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ट्रेडिंग हुनर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं राजेश दुबे। आज हम इस वीडियो में टाटा कम्युनिकेशंस के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस कंपनी ने अपना Q4 FY20 के रिजल्ट्स के साथ में अपना ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी डिक्लेयर किया है। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ में, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कंपनी के रिजल्ट डिस्कस करने के पहले हमें उस कंपनी के बारे में जानना होगा। तो मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देता हूं इस कंपनी के बारे में। ये एक कम्युनिकेशन से रिलेटेड कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, और ये कंपनी जनरली 4 सर्विसेज में डील कर रही है इस वक्त, जो कि हैं वॉइस सॉल्यूशन, डाटा एंड मैनेज सर्विसेज, पेमेंट सॉल्यूशंस और रियल एस्टेट। तो अभी जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस वक्त जब मैं 11 बजे सुबह, आज 15 तारीख को मंडे को ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो इस समय आप देख सकते हैं कि इस शेयर में काफी तेजी है। इसने सैटरडे को यानी कि 13 तारीख को अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए थे, और आप देख सकते हैं इस वक्त ये शेयर 8% से भी ज्यादा की तेजी के साथ में ट्रेड कर रहा है NSE पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये आप रिजल्ट देखिएगा, इसका चार्ट देखिएगा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ऊपर की ओर कंटिन्यूअस आया है आज सुबह से लेकर के। इस कंपनी के बारे में एक बात और है कि ये कंपनी चूंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है, और बहुत सारी सर्विसेज जो TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नहीं देती है, और वो कुछ सर्विसेज इस तरह की हैं जो कि टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड ले रही है, और वो उसी से रिलेटेड है, यानी कि डाटा और मैनेज सर्विसेज से रिलेटेड। तो दोस्तों, ये था इसका प्राइस एक्शन जो अभी आप देख रहे थे। और किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए हम हमेशा उसका हिस्टोरिकल प्राइसेस को देखते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल प्राइसेस का संबंध किसी भी कंपनी के शेयर के EPS से होता है, यानी कि अर्निंग पर शेयर से, और क्वार्टरली अर्निंग्स का एक बहुत अच्छा कोरिलेशन होता है EPS के साथ में। तो हम देखते हैं एक थोड़ा सा इसका एक साल में क्या हुआ है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को प्रोटेक्ट रखा है या उनके पोर्टफोलियो में किसी तरह का नुकसान हुआ है। तो हम ये देखना बहुत जरूरी होता है। एक साल के होराइजन में यदि आप देखें तो एक साल पहले इस कंपनी का जो हाई था वो 513.10 इसने बनाया था आज ही के दिन। और ये सैटरडे के रिजल्ट हैं, सैटरडे की प्राइसेस हैं, और 516 इसने एक साल पहले बनाया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड की वजह से मार्केट्स काफी गिर गए हैं, इंडियन मार्केट भी गिरा है, इंटरनेशनल मार्केट भी गिरा है, लेकिन यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर्स में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है, और ये एट पार हैं। यानी कि इससे ये पता चलता है कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मेंटेन रखा है, और जिन लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो आज नुकसान में नहीं है इस शेयर की वजह से। तो दोस्तों, एक अच्छी कंपनी का जो परफॉर्मेंस होता है वो उसके प्राइसेस से ही पता चलता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्राइसेस हैं वो एक रिफ्लेक्शन होते हैं कंपनी की हेल्थ का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 516 था आज का सैटरडे का हाई, और उसके पहले एक साल पहले 513.10 हाई था। तो आप कह सकते हैं ये कंपनी एक अपने एक साल के होराइजन में इसने अपने आप को स्टेबल रखा है। अब हम अर्निंग्स डिस्कस करने के पहले एक बार थोड़े से इसके चार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं, और एक थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस कंपनी के चार्ट के बारे में, ये जो आपको जो आज का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखेंगे कि ये कंपनी किस तरह से एक कंटिन्यूअस इसमें अपमूव चला आया है, और ये आज 525-26 के करीब
इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसमें एक ब्रेकआउट मिला है आज, और ये इस वक्त अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, चाहे वो 50 हो, 100 हो या 200 मूविंग एवरेज हो, उन सभी के ऊपर चल रहा है। एक नज़र हम इसके RSI पर भी डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि RSI एक ऊपर बढ़ता हुआ है, और अभी ये 70.50 है, ये आज का है, यानी कि ये मंडे 15 जून का RSI आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि RSI राइजिंग पोजीशन में है, और इस वजह से आप इसमें एक कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि ये अभी प्राइसेस अभी और ऊपर जाएंगी। और ये मैं आपको एक और चार्ट दिखा रहा हूँ जिसमें कि आप देख रहे हैं ये है रहा प्राइस, जो कि एक ब्रेकआउट दिखा रहा है। साथ में अगर हम MACD देखेंगे तो MACD में जो कन्वर्जेंस है वो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कन्वर्जेंस होने वाला है। इस वक्त ये शो कर रहा है 21.49 पर, तो यहाँ से भी एक इसके जो ब्रेकआउट है उसको सपोर्ट मिलेगा, और ये आप कह सकते हैं कि ये कंपनी अब ऊपर की ओर जा सकती है। तो दोस्तों, ये था एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अर्निंग्स परफॉर्मेंस को डिस्कस करने के पहले। अब हम इसके रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम किसी भी शेयर का अर्निंग परफॉर्मेंस 3 पैरामीटर्स के आधार पर करते हैं। हमारे जो 3 पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट। तो हम बारी बारी से इनको लेंगे और देखेंगे कि इस कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया है। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले रेवेन्यू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, रेवेन्यू 4282.98 करोड़ से बढ़कर के 4435.22 करोड़ हो गई है, यानी कि जो रेवेन्यू है उसमें 3.56% की बढ़ोतरी हुई है। इस क्वार्टर में क्या रहा डिटेल आप देख सकते हैं कि 3.56 की बढ़ोतरी हुई है, 4282.98 से 4435.22 करोड़ की इसमें इंक्रीज हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक टेलीकॉम कंपनी है, और इसका जो फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क है ये बहुत ही जबरदस्त है, और इस वक्त ये 4 सर्विसेज में डील कर रही है, जो कि वॉइस सॉल्यूशन, डाटा एंड मैनेज सर्विसेज, पेमेंट सॉल्यूशंस और रियल एस्टेट। अब हम एक नज़र इसके एनुअल रिजल्ट्स पर, यानी कि जो ऑडिटेड रिजल्ट्स हैं उसकी ओर भी हम डालते हैं। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि इसमें ये जो इसका जो टोटल इनकम है वो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा इसमें इंक्रीज हुआ है। और सालाना की यदि हम बात करें तो ये 548136 इसने लास्ट ईयर दिखाया था 2019 में, और इस बार इसने 59360 ये दिखाई दे रहा है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा इसमें इंक्रीज आया है। साथ में यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो पिछले साल ये लॉस में थी और इस बार ये प्रॉफिट में है। हालांकि ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो इसमें एक लॉस दिखाई दे रहा है। उसकी वजह जो है वो एक्सेप्शनल आइटम में इस कंपनी को इस क्वार्टर में लॉस हुआ है। साथ में इन्होंने एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस भी बढ़ाए हैं। तो ये था इनका एनुअल परफॉर्मेंस, और हम बात कर रहे हैं अभी क्वार्टरली परफॉर्मेंस की। हम एक बार नजर डालते हैं एबिटा पर। एबिटा 724.73 करोड़ से बढ़कर के 906.17 करोड़ हो गया, यानी 25% की इसमें जबरदस्त उछाल आया है। इससे आप कह सकते हैं इनका जो अर्निंग परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन हुआ है, और ये अर्निंग परफॉर्मेंस का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी ने बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म किया है इस क्वार्टर में, और इसी वजह से ये जो आप शेयर्स के रेट देख रहे हैं वो आज 8% से भी ज्यादा ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है मंडे को। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट आप देखेंगे इसमें जो लॉस था इसको लास्ट क्वार्टर में FY29 में और FY2019 में, और इस बार आप देखेंगे कि इसको लॉस हुआ है 271.99। लॉस बढ़ गया है, लेकिन ये जो लॉस है वो अनएक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से हुआ है, जिसका कि हम यहाँ पर आपको डिटेल दे रहे हैं। जो एक्सेप्शनल आइटम है वो है 378.11 करोड़ इस साल, जिसकी वजह से इसको लॉस हुआ है। और ये जो है वो ये है प्रोविजनिंग
towards the AGR license fees due towards the Department of Telecommunications, और इन्होंने कुछ स्टाफ एक्सपेंसेस भी ज्यादा किए हैं, उसकी वजह से इन्होंने ये लॉस इनको बियर करना पड़ रहा है। जहां तक हम बात करें डिविडेंड की, कंपनी ने 4 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और जबकि लास्ट ईयर इसने 4.5% का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। तो दोस्तों ये जो था, ये तीनों हमारे पैरामीटर्स थे। एक बार हम इनको समराइज करेंगे इन पैरामीटर्स को, और उसके बाद में हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसका जो इस वीक का जो इसका ट्रेडिंग पैटर्न है और इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करेंगे। रुकिएगा और जाइएगा नहीं, इस वीडियो को थोड़ा और देखिएगा, केवल 2-3 मिनट में मैं सारी बात को खत्म करता हूं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोटल इनकम इसकी है, इन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। 4282 करोड़ से बढ़कर के 4435 करोड़ हो गई है। इसी तरह से जो इनका एबिटा है वो 724.73 से बढ़कर के 906.17 करोड़ हुआ है। 25% का इसमें इंक्रीज हुआ है, तो इसमें भी इन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। रही बात प्रॉफिट की, तो मैं आपको बता चुका हूं कि 348 करोड़ रुपीज का इनका एक्सेप्शनल आइटम्स में इन्होंने प्रोविजनिंग की है, इसकी वजह से इन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। अदरवाइज इस कंपनी ने इस क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब हम बात करते हैं इसके एक हफ्ते के ट्रेडिंग पैटर्न की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनरली इसमें 50 से लेकर के 70,000 के करीब ट्रेडिंग होती है इस शेयर में, लेकिन आप देख रहे होंगे कि आज 15 तारीख को यानी कि मंडे, इसमें 2,61,000 की ट्रेड ऑलरेडी हो चुकी है 11 बजे तक। ये जो फिगर है ये 11 बजे सुबह के हैं, और आप देख सकते हैं कि इसने आज एक हाई भी बनाया है 533.80 का। और यदि इसको एक हफ्ते पहले इसकी ट्रेडिंग देखेंगे, 8 जून को ये 478 पर ट्रेड कर रहा था, और उससे बढ़कर के ये आज 533.80 पर इसने आज हाई बनाया। बहुत अच्छी ट्रेडिंग हुई है, बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें। और अब हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका बहुत ही लाजवाब है, वेरी फैंटास्टिक। प्रोमोटर्स यानी कि टाटा ग्रुप के पास में लगभग 75% की होल्डिंग है। FII के पास में लगभग 17.5% की होल्डिंग है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो अदर DII हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज अदर DII, उनके पास लगभग 3% की शेयर होल्डिंग है, और लगभग 4.66% जो है वो ये इस शेयर का ओपन शेयर है, यानी कि जो कि पब्लिक के पास में है, फ्लोटिंग शेयर जिनको हम बोलते हैं। अब हम एक नजर इसके मार्केट कैप पर और इसके पीयर्स पर देखते हैं, इसके कॉम्पिटिटर्स पर देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसके नेल्को, सुयोग और GTL, ये इसके कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं जो बिजनेस ये करते हैं। उसके साथ में ये 3 कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन यदि आप टाटा कम्युनिकेशंस को देखेंगे तो ये इन सबसे बहुत ज्यादा भारी है, और बाकी के वो प्लेयर हैं स्मॉल कैप में आते हैं। लेकिन टाटा कम्युनिकेशन एक लार्ज कैप कंपनी है, और इसका आप मार्केट कैप देख रहे हैं 14,542 करोड़ है, और इसकी सेल भी 5,389 करोड़ जो क्वार्टर है, ये लास्ट क्वार्टर की सेल थी। और आप इसको देख सकते हैं कि बाकी के कॉम्पिटिटर्स इससे बहुत ही छोटे हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये कंपनी एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।